दोस्तों कॉन्स्टिपेशन, तो दोस्तों ये एक ऐसी बीमारी है या फिर इसको एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम कह लीजिए जो आपके कैट्स को और 90% कैट्स को होते ही होते हैं। और अगर इसकी जो ट्रीटमेंट है वो ना कराई जाए तो आपके कैट्स दर्द की वजह से आपके कैट्स की जान भी चली जाती है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके कैट्स को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो आपको इसका जो ट्रीटमेंट है वो आप घर पर ही किस तरीके से कर सकते हैं, और तो और मैं आपको बताऊंगा कि कैट्स को दूध देना कैसा होता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन करके ऑल कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैजिक पेट हब। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब आप अपने घर पर कैट या किटन परचेस करके लाते हैं तो सारे ऑनर, स्पेशली जो नए ऑनर है, तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, अपने कैट्स को कॉमर्शियल मिल्क दे देते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपने कैट्स को मिल्क देते हैं तो आपके कैट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और तो और अगर आपके अपने किटन्स या कैट्स को दूध देते हैं तो उससे आपकी कैट्स की जान जा सकती है। तो मैं आपको बताऊं कि जब आप अपने घर पर किसी भी किटन्स को आप परचेस करके या अडॉप्ट करके लाते हैं तो आपको करना क्या होता है कि आप अपने कैट्स को या किटन को, जो उसका फर्स्ट ऑनर है, जो वो फूड देता है आप वही फूड अपने घर पर देंगे। अगर किटन आपके घर पर लाए हैं तो अगर आप अपने किटन्स को लेकर आते हैं 55 से 60 दिन की, तो अगर वो किटन को जब आप लेकर आते हैं तो उसके पहले जो उसका ऑनर है वो जो फूड खिलाता है वही फूड आप अपने घर पर खिलाएंगे। और ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जब किटन लेकर आते हैं तो बहुत ज्यादा घर वालों के कहने पे या फिर जो भी है कि भाई बिल्ली है तो बिल्ली को दूध दे दिया जाए। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपने कैट्स को कॉमर्शियल मिल्क देते हैं, गाय का हो गया या फिर बहुत सारे लोग भैंस का भी दूध दे देते हैं, तो होता क्या है इसमें कि आपके कैट्स को सबसे ज्यादा लूज मोशन लगने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से आपके कैट्स को डायरिया हो जाएगा। और आपकी कैट्स की अगर ट्रीटमेंट ना की कराई जाए तो आपकी कैट्स डिहाइड्रेट होकर के आपकी कैट की जान और किटन की जान चली जाएगी। तो अगर आप अपने घर पर कोई किटन लाते हैं तो जो आपका फर्स्ट ऑनर है जिससे आपने लिया है उसको, वो जो फूड खिलाता है वही आप अपने घर पर फूड खिलाएंगे, जिससे आपकी कैट जब घर पर आती है तो उसको कोई भी लूज मोशन या डायरिया ना लगे। क्योंकि अगर लूज मोशन डायरिया लगता है तो जब बहुत ज्यादा कैट्स क्या होता है लूज मोशन करते हैं तो उसकी वजह से जो उसकी बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट होने लगती है। और जब बॉडी डिहाइड्रेट होगी तो आपके कैट्स की जान जाना 100% हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, और जब उसको अच्छे से ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो आपके कैट्स या किटन की जान चली जाती है। तो मेरे कहने का मतलब बस ये है कि अगर आप कहीं से किटन परचेज करके लाते हैं या अडॉप्ट करके लाते हैं तो कोशिश ये करें कि जो फूड वो देता है बंदा या जो फूड वो ऑनर देता है वही फूड आप अपने घर पर दें, और कोई भी नया चीज ना करें कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते तक। और धीरे धीरे आप अपने कैट्स को अगर चेंज करना चाहते हैं फूड तो आप उसको स्विच करा सकते हैं। मैंने उसका एक वीडियो बना के रखा है, तो आप वो देखने, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है कि मैंने किस तरीके से कैट्स के जो फूड है उसको स्विच कराने का तरीका बताया है। और तो और मैं आपको एक बात सबसे जरूरी बता दूं कि जो आप 2 महीने का किटन लाते हैं अपने घर पर, तो मैं आपको बताऊं कि वो इतना ज्यादा अपने मदर से मिल्क उसको मिल चुका होता है कि उसको कोई भी और कॉमर्शियल मिल्क की कोई जरूरत नहीं होती है। तो आप इसके वहम में मत रहें कि भाई बच्चा है तो उसको दूध की जरूरत पड़ेगी। वो 2 महीने में इतना ज्यादा मिल्क अपने मदर से वो पा चुका होता है कि उसको कोई कमर्शियल या कोई बाहर से दूध की जरूरत नहीं होती है। तो ये बात आपकी मैंने डाउट जो है वो क्लियर कर दी कि अगर आप अपने घर पर किटन लाते हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है उसको कॉमर्शियल मिल्क देने के लिए। क्योंकि जब कॉमर्शियल मिल्क आप देते हैं गाय का या भैंस का, तो होता क्या है कि वो जो कैट होती है वो उस मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, इससे आपकी कैट्स को बहुत ज्यादा लूज मोशन लग जाता है। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं भाई मैंने अपने कैट्स को मिल्क दिया लेकिन हमारी कैट्स को कुछ भी नहीं हुआ, वो आराम से डाइजेस्ट कर ले गई, उसको कोई वोमिटिंग या कोई लूज मोशन नहीं हुआ। तो भाई मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपके कैट को जो लूज मोशन है वो नहीं हुआ तो जरूरी नहीं है कि दूसरे की कैट्स को
लूज मोशन ना हो या वो डाइजेस्ट कर ले। बहुत सारी ऐसी कैट्स हैं कि मिल्क को डाइजेस्ट कर लेती हैं, या किटन है जो डाइजेस्ट कर लेती हैं, लेकिन कुछ कैट्स या किटन ऐसी हैं जो कभी भी कॉमर्शियल मिल्क नहीं पीती हैं या फिर पी हैं, तो वो फिर कैट्स मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी और वो लूज मोशन करने लगेंगी, और उसकी अगर ट्रीटमेंट ना कराई जाए तो आपके कैट्स की जान चली जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि कैट्स को अगर तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपके कैट्स को कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो उसमें आप कर क्या सकते हैं, क्योंकि जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें जब कैट्स पॉटी करता है तो उसको बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा उसमें एक तरफ से जोर लगाना पड़ता है, जिससे आपके कैट्स को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। दोस्तों अगर आपके कैट्स को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, वो हो जाता है, तो आपको क्या करना है, अपने कैट्स को सबसे पहले वेट हॉस्पिटल पर ले जाइए, क्योंकि अगर आप अपने कैट्स को वेट को नहीं दिखाते हैं तो हो सकता है आपके कैट्स को और भी कोई प्रॉब्लम हो और आपके कैट्स की ट्रीटमेंट ना होने की वजह से जान चली जाए। तो दोस्तों लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने ये कहा है कि आपके कैट्स को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो उसका सही तरीका या सही इलाज क्या है जिससे आप अपने कैट्स को सही तरीके से नॉर्मल कर सकें या उसकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो खत्म कर सकें। दोस्तों उसकी तरीका ये है कि थोड़ा सा गर्म दूध ले लें और उस दूध में थोड़ा सा चीनी मिला लें, ठीक है, और वो आप अपने कैट्स को पिलाएं। जब तो होगा क्या, जब आपकी कैट्स उसको पीती है तो जो आपके कैट्स को कॉन्स्टिपेशन है वो थोड़ा सा लूज होगा और वो आराम से आपकी कैट्स पॉटी कर सकेगी। तो दोस्तों उम्मीद है ये चीज आप समझ गए होंगे कि अगर आपके कैट्स को कॉन्स्टिपेशन होता है तो अगर आप अपने कैट्स थोड़ा सा गर्म दूध में चीनी मिलाकर पिलाते हैं, अगर आपकी कैट्स नहीं पीती है तो आप सिरिंज का मदद ले लें, 10 ml 15 ml आप अपने कैट्स को उसको पिलाएंगे तो आपकी कैट्स थोड़ी देर के बाद आराम से जो उसका प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और वो अगर आप पिलाते हैं तो 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी कैट्स की जो कॉन्स्टिपेशन है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है ये मेरा वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं, तो अगर ये मेरा वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन करके ऑल कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं कि मिल्क एक तरफ से आपके कैट्स के लिए अच्छा भी है और एक तरफ से बेकार भी है। बैड इसलिए है क्योंकि अगर आप अपने कैट्स को कभी भी दूध नहीं दिए और उसको दूध देंगे तो आपके कैट्स को लूज मोशन हो जाएगा, इससे आपकी कैट्स डिहाइड्रेट हो जाएगी और आपकी कैट्स की जान चली जाएगी। लेकिन उसी में मैंने आपको बताया कि अगर आपके कैट्स को कॉन्स्टिपेशन हो तो अगर आप अपने कैट्स को गर्म दूध देते हैं चीनी मिला करके तो आपके कैट्स का जो कॉन्स्टिपेशन है वो धीरे धीरे लूज होता है और आपकी कैट्स को थोड़ा सा लूज मोशन होगा डायरिया जैसा, और आपकी कैट्स की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों पॉइंट बताए हैं और दोनों में देखा जाए तो फायदा ही है, आपके कैट्स के नुकसान नहीं है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।